Okay, so let's start our today's class. We were doing past papers questions. उसमें we will continue the same questions. So let us continue. Okay. So this is basically the same question जो कि हमने last time where we have left. तो उसमें फिर basically आपका ये कुछ questions दिया हुआ है आपका. ठीक है, let's read this question. कि blue light traveling in air strike the side of a different glass block and continues in the same direction as it enters the glass block. तो ये बता रहा है कि आपकी एक ब्लू लाइट है वो एंटर हो रही है like this and it will go straight into the block. Show that the figure जो आपकी वही शो कर रही है the critical angle of glass is 42. तो फर्स्ट पार्ट आपको इसका क्वेश्चन किया कि एक्सप्लेन व्हाई द लाइट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन एज इट एंटर द ब्लॉक. तो आपकी जो लाइट थी व्हाई डजंट दिस लाइट हैव बेंडेड एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन के ऊपर लाइट जो आपकी है वो बेंड क्यों नहीं किया, लाइट का आपकी जो उसने जो रिफ्रैक्ट क्यों नहीं किया, लाइट आपकी बिल्कुल स्ट्रेट क्यों चली गई. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि लाइट जो आपकी है वो बिल्कुल स्ट्रेट क्यों चली गई इस पॉइंट के ऊपर. एनीवन. इस पॉइंट पे लाइट आपकी जो बेटा स्ट्रेट इसलिए चली गई क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो जो एंगल बना रही है इस साइड के साथ, ये जो आपकी साइड यहाँ पे गिवन है इस साइड के साथ जो आपका एंगल बना है दैट एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, यानी आपकी जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है दिस रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मीडियम. तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ मीडियम परपेंडिकुलरली इट विल नॉट बेंड फ्रॉम इट्स पाथ, इट विल गो स्ट्रेट. तो आपने इसका जो आंसर है योर आंसर विल बी लाइक दिस. Since this blue light is entering perpendicular to the surface of the medium, so that's why this ray of light will not bend when it enters into the glass block. ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये होगा. क्लियर हो गया सबको. ठीक है, तो लाइट आपको जो बेंड नहीं करेगी, तो दिस इज द रीजन ऑफ दिस. सेकेंड पार्ट में यू हैव टू कंप्लीट द पाथ ऑफ रे अंटिल इट लीव्स द ग्लास. ठीक है, तो आपने इसको जो है वो ड्रॉ करना है. सो लेट मी ओपन इट अगेन इन योर, इसको मैं ओपन करता हूँ देन आई विल शो यू कि आप किस तरीके से जो है वो करेंगे. सर ये बेंड हो जाएगी क्योंकि यस इट वुड बेंड, लेकिन वी हैव टू ड्रॉ इट्स पाथ ना कि वो बेंड करेगी तो किस तरीके से करेगी. सो लेट मी शेयर इट विद यू. ओके विंडो ये रहा. ओके नजर आ रही बेटा स्क्रीन सबको. यस. ओके सो नाउ वी विल बी ड्राइंग इट्स पाथ कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये रे ऑफ लाइट अभी क्या होगा इसके साथ. नाउ अ नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन विद दिस रे. सर ऐसा हो सकता है कि ये रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे बेंड कर जाए, ये हो सकता है कि रे ऑफ लाइट आपकी यूं चली जाए, ये हो सकता है कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे बेंड कर जाए. सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है दिस रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और दिस लाइट विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट, या ये जो लाइट जो आपकी वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. जी सर ये अंदर अंदर वो रिफ्लेक्ट होगी ना. लेट्स सी. अभी तो हम थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, वी विल सी द कंडीशंस, और थोड़ी कैलकुलेशन करके थोड़ी कंडीशन करने के बाद वी विल फाइंड आउट कि आपकी जो रे है वो ये रे किस तरीके से आपकी जो है वो बेंड करेगी. ठीक है, सो लेट्स सी दिस रे. अब ये रे जो आपकी कि कौन सा यू कैन से कि पाथ फॉलो करेगी इसको अभी हम देखते हैं यहाँ पे. अच्छा सबसे पहले कि एंगल इसने मुझे यहाँ बताया था, इसका जो क्रिटिकल एंगल मुझे बताया था वो बताया था 43. ठीक है, दैट वाज द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस ग्लास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारा यह जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो एंगल कितने का है. तो एंगल फाइंड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ योर यू कैन से कि नॉर्मल आपको ड्रॉ करना पड़े. सो यू विल बी ड्रॉइंग योर नॉर्मल हियर. ठीक है, यहाँ पे जब अपना आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दिस विल बी योर नॉर्मल. आफ्टर ड्राइंग दिस नॉर्मल सर यू विल बी मेजरिंग इट्स एंगल. जी बेटा.
सर मैं पास्ट पेपर में क्वेश्चन कर रहा था, उसमें कोई एक लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड वो कोई आई जैसी बनी हुई थी करेंगे अभी सर, सवाल वो में तो हमने करते पढ़ी हैं, नहीं। पढ़ लेंगे अभी बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास। अच्छा सर। ठीक है, सो इसमें देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है, जरूरत क्या हो, आपने यहाँ पे अपना नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका ये जो एंगल है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि कितना है आपका। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसके लिए यू नो दैट कि ये जो एंगल आपका ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। अगर ये वाला एंगल आपको 90 का, तो इसको जो नीचे वाला एंगल है ये भी आपका 90 होगा, सिंस इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये आपकी जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन है एंड टू स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्टिंग, तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ये एंगल आपको यहाँ शो कर दिया कि ये एंगल आपका 45 का है, दिस इज 90, दिस इज 45, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला, हाउ मच वुड दिस एंगल बी? 40 ठीक है, वेरी गुड, दिस एंगल विल ऑल्सो भी 45 डिग्री, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का होगा। अगर ये वाला एंगल आपको 45 का है और ये जो मैंने आपको नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया है, इस नॉर्मल का इस बॉटम सरफेस जो आपका एंगल है वो 90 का, जिसका जो एंगल आई आपका यहाँ पे बनेगा ये कितने डिग्री का होगा? 45 एंगल आई विल बी ऑफ 45 डिग्री, यानी आपका जो एंगल इंसिडेंस यहाँ पे बन रहा है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहाँ पे बनाया है मैंने, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, आपका 45 डिग्री का है। तो नाउ यू विल, सिंस दिस रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, दिस इज योर ग्लास जो कि आपका डेंसर मीडियम है, दिस इज योर एयर जो कि आपका लेस डेंसर मीडियम है। सिंस दिस रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लेस डेंसर मीडियम, सो वी विल सी के ये जो दो कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, क्या उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। If it is satisfying both the conditions, then we will you can say हम इस ray of light को जब वो वापस इसी ग्लास के अंदर जब वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम जो है इसको रे ऑफ लाइट को बाहर निकाल देंगे। सो फर्स्ट कंडीशन क्या थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, दैट द रे ऑफ लाइट शुड एंटर फ्रॉम अ डेंसर टू अ लेस डेंसर मीडियम। तो इस पॉइंट के ऊपर, ये जो आपका पॉइंट O है, इस पॉइंट के ऊपर दिस रे ऑफ लाइट इज ट्राइंग टू एंटर फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लेस डेंसर मीडियम, इसका मतलब है इट इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट कंडीशन आप यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन यू विल सी कि आपकी जो सेकंड कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्रिटिकल एंगल जो मैंने आपको यहाँ बताया था वो क्वेश्चन में मैं गिवन था, दैट वाज 43 डिग्री, यानी कि 43 डिग्री वाज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। यहाँ जो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हो रहा है दैट एंगल इज 45 डिग्री, यानी कि सेकंड जो कंडीशन थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वो ये थी कि आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 45 डिग्री विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल 43 डिग्री। तो इसका मतलब है कि दिस रे ऑफ लाइट विल नॉट एंटर इनटू द अदर मीडियम, बल्कि इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू द अदर मीडियम दिस रे ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ग्लास। तो ये जो रे ऑफ लाइट आपकी, दिस रे ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ग्लास लाइक दिस। जी सर क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो तो फिर अंदर रिफ्लेक्ट करता है, अगर कम हो तो फिर बाहर रिफ्लेक्ट करता है। यस, कम होगा तो फिर ये बाहर रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है आपने, इस लाइट को इस तरीके से जो है वो बेंड करवा देना है। आप जब यहाँ पे इसको बेंड करवाएंगे तो ये जो आपका एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। और इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी इसकी जो आपकी वो 45 डिग्री ही होनी चाहिए। ठीक है, ये एंगल की वैल्यू भी 45 होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो सिंस यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है पॉइंट O के ऊपर, तो जब भी आपका रिफ्लेक्शन होता है तो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों आपके बराबर होते हैं। तो दीज टू एंगल शुड बी इक्वल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में हमें ये कहा था कि यू हैव टू ट्रेस दिस रे अंटिल इट कम्स आउट, जब तक ये रे आपकी इससे बाहर नहीं आ जाती आपने इस रे को जो वो ट्रेस करते रहना है। तो देखो आपको ये रे, आपने एक रे तो यहाँ पे ड्रॉ कर दी कि रे ऑफ आपकी आएगी, देन दिस रे ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, ये रे ऑफ लाइट जो आपको इस तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब ये जो आपका पॉइंट था, दिस लेट्स सपोज कि मैंने P कर दिया, दिस इज माय पॉइंट P। अब पॉइंट P पे क्या होगा, अब पॉइंट P पे अगेन दो चीज़ें आपकी हो सकती हैं, या तो ये जो आपकी रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट आपकी जो वो वापस एयर में निकल जाएगी, या ये रे ऑफ लाइट आपकी जो वापस इसी ग्लास में दोबारा से जब वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये क्या होगा इस रे ऑफ लाइट के लिए, तो रे ऑफ लाइट के साथ ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम अब इस पॉइंट P के ऊपर वी विल ड्रॉ नॉर्मल नाउ। ठीक है, अब इस पॉइंट P के ऊपर हम जो है अपना नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट P पे इस तरीके से आपने अपना नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। आफ्टर ड्रॉइंग योर नॉर्मल एट पॉइंट P यू विल मेजर दिस एंगल। ठीक है, आपका ये जो एंगल है इस एंगल को आप यहाँ पे अपना मेजर करेंगे। आपको यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हो रहा है, अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना है, तो नाउ यू विल मेजर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यू कैन से बाय द रूल ऑफ Z, तो आपका देखो Z बन रहा है आपका,
अगर ये जो आपका एंगल है दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो ये जो एंगल आपका दिस एंगल विल ऑल्सो बी ऑफ 45 डिग्री, ये एंगल भी आपका जो है वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि आपका ये इस तरीके से ये आपका जी बन रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये आपको इस तरीके से आपका जी बन रहा है। तो ये एंगल जो और ये वाले जो एंगल होते हैं दोनों एंगल आपके बराबर होते हैं। ये वाला एंगल जो था दैट वाज गिवन टू मी जो कि आपका 45 डिग्री था, तो ये एंगल 45 का, तो ये जो एंगल आपका होगा दैट एंगल विल आल्सो बी 45 डिग्री। तो उसका आपने जो 45 डिग्री आपने यहाँ पे एंगल मेजर कर दिया, यानी कि आपको ये जो एंगल है दैट एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। नाउ एट पॉइंट बी यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको जो दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो दोनों कंडीशन जो आपकी वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। फर्स्ट कंडीशन एट पॉइंट पी this ray of light is trying to enter from a denser medium to a less denser medium. Yes, the first condition is being satisfied. This ray of light is trying to enter from a denser medium to a less denser medium. तो फर्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। देन वी विल सी कि आपकी जो सेकंड कंडीशन है क्या वो भी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या दी, दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पॉइंट पी पे फॉर्म हो रहा है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल जो कि आपका 43 डिग्री था। तो ये एंगल 45 इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो आपकी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दैट इज आल्सो बीइंग सेटिस्फाइड, वो भी आपकी सेटिस्फाई हो गई है। सो दिस रे ऑफ लाइट विल नॉट एंटर इनटू द एयर, बट इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू द एयर दिस रे ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। ये रे ऑफ लाइट जो आपकी है वो वापस से जब वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, एंड व्हेन इट विल रिफ्लेक्ट बैक, तो यहाँ पे जो आपका एंगल फॉर्म होगा दैट एंगल विल ऑलवेज बी सेम। ये जो आपका यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा ये एंगल भी आपका जो 45 डिग्री का होगा। तो ये एंगल अगर आपका 45 डिग्री है तो आपको यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी ऑफ 45 डिग्री। तो आपकी जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पे अगेन सेकंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका होगा पॉइंट पी के ऊपर। तो इस तरीके से आपका देखें दो जगह आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इस डायग्राम के अंदर। अच्छा, यू हैव टू ट्रेस दिस रे अंटिल इट कम्स आउट ऑफ द यू कैन से द ग्लास। अब ये रे ऑफ लाइट आपकी जो ओ पे स्ट्राइक किया, पी पे स्ट्राइक किया, नाउ दिस रे ऑफ लाइट विल स्ट्राइक एट पॉइंट क्यू। अब इस रे ऑफ लाइट ने पॉइंट क्यू पे स्ट्राइक किया है। अब पॉइंट क्यू पे क्या होगा दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ये अभी हमें फाइंड करना है। तो एज यू कैन सी कि आपको जो पॉइंट क्यू है यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म करेगा दैट एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपरली मेजरमेंट करके ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा दैट एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब है ये जो रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ से आ रही है, ये जो रे ऑफ लाइट आपकी पी क्यू है, दिस रे ऑफ लाइट पी क्यू इज हिटिंग परपेंडिकुलरली टू द सर्फेस ऑफ द मीडियम। ये मीडियम को परपेंडिकुलरली जब वो हिट कर रही है, तो व्हेन इट इज हिटिंग परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलरली मीडियम, सो दिस रे ऑफ लाइट विल नॉट बेंड, बल्कि इट विल नॉट बेंड, ये बेंड नहीं करेगी, बल्कि रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बल्कि इट विल सिंपली गो कम्स आउट ऑफ दिस मीडियम परपेंडिकुलरली। तो ये जो रे ऑफ लाइट आपकी वो इस तरीके से जब यहाँ से बाहर आ जाएगी। सो दिस इज द बेसिक द होल रे डायग्राम जो कि आपने यहाँ पे बनानी है। एंड व्हेनेवर यू विल बी ड्राइंग दीज रे डायग्राम्स यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द थ्योरी दैट यू हैव स्टडीड टिल नाउ। ठीक है, तो ये आपको जो कंप्लीट पाथ है इस रे ऑफ लाइट का अंटिल इट कम्स आउट ऑफ दिस ग्लास स्लैब। Yes, but any question? Any questions? No? Okay. So let's continue to the next question. ठीक है, अब हम next question की तरफ वापस जाते हैं। ओके, तो हमने वी हैव डन ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द रे ऑफ पाथ अंटिल इट लीव्स द ग्लास। तो ये भी हमने क्रॉक कर लिया है। सो बाय ड्राइंग दैट हमें जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया फाइनल। अच्छा, अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दिस फिगर 10 शोज द पाथ ऑफ रे ऑफ ब्लू लाइट एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। ठीक है, तो ये आपकी रे ऑफ लाइट है, प्रिज्म से पास करिए, उसका जो भी टोटल पाथ है, कंप्लीट पाथ है, वो पूरा पाथ इसके अंदर शो किया हुआ है कि रे ऑफ लाइट आपको ये पहले आई थी, फिर दिस रे ऑफ लाइट हैज रिफ्लेक्टेड, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से रे ऑफ लाइट जो आपकी है दैट रे ऑफ लाइट हैज पास थ्रू अ प्रिज्म। अब यहाँ पे देखिए आपके डिफरेंट जो है वो एंगल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सो हु कैन टेल मी द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर? 45। वेरी गुड, पॉइंट ए के ऊपर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45। इसी पॉइंट ए के ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 29।
यस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 29. दिस 61 इज नॉट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे 61 मेंशन किया हुआ है, ये 61 आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि आपको जो 29 है दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. टू फाइंड आउट कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, यू हैव टू कीप इन माइंड द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो डेफिनेशन मैंने आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की ये बताया कि इट इज द एंगल दैट इज फॉर्म बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल. ठीक है, आपकी जो डॉटेड ड्रॉ की हुई है, दिस डॉटेड लाइन इज योर नॉर्मल. ये डॉटेड लाइन आपकी नॉर्मल होती है, और ये जो ए बी आपकी लाइन है, दिस ए बी इज योर रिफ्रैक्टेड रे. तो इस रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान और इस नॉर्मल के दरमियान जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट एंगल इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और ये जो आपका एंगल है, दैट एंगल इज ऑफ 29 डिग्री. ये आपका एंगल 29 डिग्री. तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे फाइंड कर लिया. एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 45 डिग्री का है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका यहाँ पे 29 डिग्री का. तो ये दो एंगल है जो कि आप आगे मेरे ख्याल से इसको आप कैलकुलेट करेंगे. तो दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम द डायग्राम. सो लेट्स स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस. State the wave term used to describe what happens to the ray at point A. अच्छा, point A के ऊपर क्या हो रहा है इस ray के साथ? What is happening to this ray at point A? Point A पे ये ray क्या कर रही है? रिफ्रैक्शन. क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, दिस रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग इनटू द अदर मीडियम, यानी कि यहाँ जो फिनोमेना आपका यहाँ पे हो रहा है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड योर रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो जो टर्म आपकी होती है, वेव टर्म, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट व्हाट इज हैपनिंग एट पॉइंट ए, सो दैट टर्म इज बेसिकली योर रिफ्रैक्शन. पॉइंट ए के ऊपर आपका जो वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपका हो रहा है. ओके, फिर आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, यूजिंग एंगल्स फ्रॉम द डायग्राम कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा आपका क्वेश्चन है. आपने एंगल वहाँ से डायग्राम से मेजर करने हैं, एंड बाय मेजरिंग एंगल्स फ्रॉम द डायग्राम यू हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो था वो मैं आपको बता चुका हूँ. सिंस दिस रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ लेस डेंसर मीडियम, सॉरी फ्रॉम अ लेस डेंसर टू अ डेंसर मीडियम, तो जब भी रे ऑफ लाइट आपकी एंटर होती है फ्रॉम अ लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम, तो उस केस में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के साथ, इसकी वैल्यू आपके पास होती है दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है, तो आपने साइन ऑफ एंगल आई निकालना है, साइन ऑफ एंगल आर निकालना है, और इन दोनों की आपने वैल्यू पुट करके बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज टू यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, एनी वन हैविंग एनी प्रॉब्लम विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है उसका? नो. ओके, सो यू विल यूज दीज एंगल्स. आप साइन 45 यूज करेंगे तो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n, दैट विल बी इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 29. तो आपने साइन 45 अपॉन साइन 29 करेंगे, तो साइन 45 अपॉन साइन 29 करने के बाद यू विल गेट इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो आपके पास जो है उसका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके पास आ जाएगा. एंड आई हैव टोल्ड यू आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट कैन बी वो उसके मीडियम में बताएगा कि आपका मीडियम में कितना डेंसर मीडियम आपका. ठीक है, तो इसने आपने इस रिफ्रैक्टिव इसका निकाल लिया. फिर थर्ड पार्ट आपका इसका क्या है, इस क्वेश्चन का, एक्सप्लेन व्हाई द रे डज नॉट इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म एट पॉइंट बी. अब यहाँ पे जो आपका जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पे ये जो रे ऑफ लाइट आपके, दिस रे ऑफ लाइट व्हाई डिडंट इट कम्स आउट ऑफ द इमर्ज आउट ऑफ दिस प्रिज्म एट पॉइंट बी. पॉइंट बी के ऊपर जो रे ऑफ लाइट आपकी वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट क्यों कर गई है? तो पॉइंट बी पे जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर गई है. इसके लिए यू हैव टू रिप्रेजेंट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ ये टू आपकी जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो दोनों कंडीशन जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी द रे ऑफ लाइट इज ट्राइंग टू एंटर फ्रॉम यू कैन से अ डेंसर मीडियम टू अ लेस डेंसर मीडियम, तो इट इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सिमिलरली एट द सेम पॉइंट बी, the angle it is making that angle is greater than the critical angle of the glass. So because of this ray of light will not enter into the other medium, enter into the glass instead of entering into the other medium, since it is satisfying both the condition of total internal reflection. So this ray of light will be totally internally reflected back into the same medium, into the same glass. So this is what you will be answering. इस क्वेश्चन में आपने ये चीज का आंसर करना होगा. सही है? एनी क्वेश्चन विद दिस वन? ये सर मैं आएगा सबको. एक्सप्लेन व्हाई द रे डज नॉट इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म एट पॉइंट बी. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर द टू कंडीशंस. वो दो कंडीशन आपने यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है. अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए. नाउ दिस इज बेसिकली अ प्रिज्म. इस प्रिज्म में जो वो आपका एक इस तरीके से वो रे आपकी जो वो ड्रॉ की गई है.
और वो जो वही प्रीवियस आपकी रे थी जो आपने ड्रॉ की थी, वही सेम आपकी वही रे है जो आपकी इनिशियली ड्रॉ हुई है। अब वो कह रहे हैं कि इसी फिगर के अंदर एक सेकेंड रे है, द सेकेंड रे इज स्ट्राइकिंग द सरफेस एट पॉइंट सी। ठीक है, जो पॉइंट आपकी जो पॉइंट पहले पॉइंट ए पे वो स्ट्राइक कर रही थी, अब जो है वो पॉइंट सी पे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, पहले पॉइंट ए पे स्ट्राइक कर रही थी, नाउ इट इज स्ट्राइकिंग एट पॉइंट सी। सो यू हैव टू कंटिन्यू दिस रे, आपने इस रे के पाथ को कंटिन्यू करना है until it comes out of the prism। ठीक है, जब तक ये प्रिज्म से बाहर नहीं आ जाती, आपने इस रे जो रे सी है, इस रे के सी के पाथ को आपने जो है वो कंटिन्यू करना है। सो लेट कंटिन्यू दिस पाथ। सो लेट्स कंटिन्यू दिस पाथ इन दिस डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम में इसका जो पाथ है, इस पाथ को हम जो वो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर। अच्छा, अब इसमें देखें कि आपकी जो रे, ये वाली रे थी आपकी, ठीक है, आपकी जो रे जो पॉइंट ए पे इंसिडेंट कर रही थी, ये जो सेकेंड रे इज पैरेलल टू दिस पॉइंट टू दिस रे, ये इस रे के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहा था, मुझे वो डायग्राम में एंगल बताया था, दैट एंगल वाज 45 डिग्री, एंगल आपका 45 डिग्री का था। इसका मतलब है कि ये जो रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ पर आ रही है, ये रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इफ यू ड्रॉ अ नॉर्मल हियर, अगर आप यहाँ पे अपना एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये मेरा नॉर्मल है, इफ यू ड्रॉ नॉर्मल हियर, तो अगर आपका ये जो एंगल फॉर्म हो रहा था ऊपर ये 45 का था, ये जो एंगल यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा होगा, दैट एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। ठीक है, थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो थ्योरेटिकली आपको ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। एग्री कर रहे हैं आप सब लोग इस बात से? या प्रॉब्लम है किसी को अभी भी इसमें? नो सर। ओके, ठीक है, तो अगर आपका ये जो आपकी जो रे ए है, इफ दिस रे इज स्ट्राइकिंग पॉइंट पॉइंट ए और ये एंगल 45 बनाए, तो ये वाली रे भी 45 एंगल बनाएगी। ये जो एंगल आपका यहाँ पे था, दैट एंगल वाज आई थिंक शायद 23 था, शायद मेरे ख्याल से 23 था, 29 था, 29 था। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, दैट एंगल वाज 29 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो सिंस इट्स द सेम प्रिज्म है और वो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपकी लाइट का, तो इस लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी आपका सेम ही होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का 45 डिग्री का है, तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो बी ऑफ 29 डिग्री। तो आपने इस तरीके से प्रॉपरली मेजरमेंट करके, प्रॉपरली आपने जो है वो मेजर करके आपने यहाँ पे अपना जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे बनाना है, एंड दैट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड हियर विल आल्सो बी ऑफ 29 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको जो 29 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 का है और 45 के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 29 का आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही होगा, 45 के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको 29 का होगा, सिंस यू आर नॉट चेंजिंग योर प्रिज्म, क्योंकि आपका जो प्रिज्म है वो आपने चेंज नहीं किया। तो दिस इज विल बी द पाथ ऑफ द रे, जो कि आपका रे आपकी सीधे यहाँ पे एंटर होगी। आफ्टर एंटरिंग इनटू द मीडियम, अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट, दिस रे ऑफ लाइट विल स्ट्राइक एट दिस पॉइंट। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये मेरा पॉइंट डी आ गया, दिस इज माय पॉइंट डी। अब पॉइंट डी पे ये जो रे ऑफ लाइट है, दिस रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ द मीडियम। सो इस पॉइंट डी पे यू विल ड्रॉ योर नॉर्मल, हम जब अपना नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेट्स सपोज कि अभी हमने ये अपना नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। आफ्टर ड्रॉइंग योर नॉर्मल, आप जो है वो यहाँ पे इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो लेट्स सपोज मेरा ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज 60, मे बी 60 हो रहा है, मे बी 71 बन गया। बेसिकली एंगल जो आपका, दिस एंगल हैज टू बी ऑफ 71। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल यहाँ बनेगा, दैट एंगल विल बी ऑफ 71 डिग्री। अब ये जो आपका एंगल बनेगा 71 डिग्री का, दैट एंगल विल बी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल। तो पॉइंट डी के ऊपर जो दो कंडीशंस हैं, द टू कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोथ दीज कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड। दोनों कंडीशन जो आपकी वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो दिस रे ऑफ लाइट विल नॉट एंटर इनटू द एयर, इंस्टेड इट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। ये जो रे ऑफ लाइट आपकी होती है वही, दिस रे ऑफ लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। तो इस रे ऑफ लाइट को फिर आपने क्या करना है, वापस से इसी मीडियम में आपने इस तरीके से
रिफ्लेक्ट बैक कर देना है। और जब आप इसको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बैक ये जो आपका यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगा दैट एंगल हैज़ टू बी ऑफ द सेम 71 डिग्री। तो ये एंगल जो आपका है ये एंगल भी आपको जो 71 डिग्री का होना चाहिए, सिंस यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन आपके जो एंगल्स होते हैं दोज एंगल स्टेज सेम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे अगर आपका 71 डिग्री का है तो आपको जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको जो 71 डिग्री का ही होगा। सो दीज टू एंगल विल बी सेम। बट नाउ दिस रे ऑफ लाइट विल स्ट्राइक दिस एट पॉइंट ई। अब ये जो रे ऑफ लाइट है पॉइंट ई पे स्ट्राइक करेगी। अब पॉइंट ई पे ये जो रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, तो अगर आप यहाँ पे इसका नॉर्मल ड्रॉ करें, इफ यू ड्रॉ अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट ई, तो पॉइंट ई पे जो आपका नॉर्मल है दैट नॉर्मल विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेगा दैट एंगल विल बी यू कैन से, ये जो आपका एंगल होगा दैट एंगल विल बी अगेन कितना डिग्री एंगल होना चाहिए इसको? 71. नो, दिस एंगल हैज टू बी अगेन 29। ये एंगल भी आपको 29 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये एंगल आपको 29 डिग्री का है तो इट विल बी यू नो एंटरिंग, इट इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल से आपका कम है, तो दिस रे ऑफ लाइट विल नॉट एंटर इनटू द, विल नॉट रिफ्लेक्ट इनटू द यू नो द सेम मीडियम, बल्कि इट विल बी रिफ्रैक्टेड। तो ये रे ऑफ लाइट आपको जो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो दिस रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट, और आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी दैट रिफ्लेक्टेड रे विल बी मेकिंग एन एंगल हियर, और ये एंगल भी आपको जो वो 45 डिग्री आपका होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि यू इस डायग्राम में यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी ये वाली जो रे है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से ड्रॉ किया, दिस ग्रीन रे शुड बी इक्वल, शुड बी पैरेलल एंड शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ दिस ब्लैक रे, ठीक है। आपकी जो ब्लैक वाली रे है, इस ब्लैक वाली रे के और ये जो रे आपकी दीज टू रेज शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल आपकी सीधी लाइन के अंदर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों रेज आपकी जो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। और ये जो आपने एंगल्स जो हैं, दीज एंगल्स शुड बी प्रॉपर्ली मेजर्ड, और इन एंगल्स को आपने प्रॉपर्ली मेजर करके जो वो इस रे डायग्राम को आपने अपने कंप्लीट करना है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली रे डायग्राम को मेजर नहीं करेंगे और आप जो वो जो भी आपको मैंने यहाँ पे रूल्स बताए, सिंपल आपके मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, अगर आप सिंपल अपने मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे देन डेफिनेटली आपको जो आंसर होगा दैट आंसर विल बी अ बिट रॉन्ग, ठीक है। तो आपको जो आंसर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके जो एंगल्स हैं वो कौन से एंगल कितना होगा, और उसी एंगल के रिस्पेक्ट से यू हैव टू यूज योर डी, यू हैव टू डू यूज योर डी, यू हैव टू यूज योर यू कैन से रूलर, और सब कुछ आपने कंपास वगैरह यूज करके इस तरीके से आपने इस रे जो है इस रे को आपने प्रॉपर्ली वो ट्रेस आउट करना है, ठीक है। एनी क्वेश्चन विद दिस वन बेटा? इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? नो? अच्छा, इसमें देखो इस तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपने जो है वो प्रिज्म्स होते हैं, उन प्रिज्म्स में आपने जो है वो रे ऑफ लाइट को ट्रेस करना होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको मैं भी यहाँ पे एक और शेयर कर रहा हूँ आपसे डायग्राम। अब जैसे ये देखो आपका ये है, अब दो प्रिज्म है आपके, दो प्रिज्म आपने इस तरीके से एक दूसरे के साथ लगा के रख दिए हैं। अब जो दो प्रिज्म को आपने इस तरह एक दूसरे के साथ लगा के रखी, तो इसमें जो रे ऑफ लाइट आपकी उसके पाथ को पूरा आपने यू कैन से फॉलो करना है, तो ये रे ऑफ लाइट आपकी इस तरीके से फॉलो करेगी। तो पॉइंट बी पे क्या होगा, व्हाट विल बी हैपनिंग टू पॉइंट बी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो मीडियम है आपका, दिस इज अ ग्लास, ये आपका ग्लास है, दिस इज ऑल्सो ग्लास, ये दोनों आपके मीडियम ग्लास के मीडियम, यानी कि बोथ दीज मीडियम द सेम मीडियम। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जब भी रे ऑफ लाइट आपकी जब वो सेम मीडियम में ट्रेवल करती है वो बेंड नहीं करती है। सो दिस रे ऑफ लाइट विल नॉट, व्हेन दिस रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम दिस ग्लास टू दिस ग्लास, जब वो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में एंटर होगी तो ये रे ऑफ लाइट आपकी जो रे ऑफ लाइट आपकी बेंड नहीं करके बल्कि इट विल गो स्ट्रेट, ये रे ऑफ लाइट आपकी जो वो बिल्कुल स्ट्रेट जब वो मूव करेगी एंड इट विल गो स्ट्रेट एंड दिस वुड बी इट्स पाथ। Why it will go straight? I have told you कि आपको ये जो these both these prisms are made up of glass, और इन दोनों ग्लास को आपने एक दूसरे से चिपका के रखा हुआ है, मिला के रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इट विल टेक इट एज अ होल, यू कैन से इसको एक पूरा एक ग्लास का पीस लेगा, क्योंकि इसके दरम्यान आपका सेम मीडियम है। तो सेम मीडियम में जो रे ऑफ लाइट आपकी होती है वो रे ऑफ लाइट आपकी जो वो बेंड नहीं करती है, सो इट विल गो स्ट्रेट लाइक दिस एंड व्हेन इट कम्स आउट, तो जब ये मीडियम से वापस निकले तो वापस आने के बाद इट विल बी लाइक दिस। Okay, so this is how basically we can draw these rays of light
तो इनको जो ट्रेस करना है वो ट्रेस करना नॉर्मली बहुत ही ईजी होता है हमारे लिए। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर जो भी आपकी रूल्स हैं, जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, उन सारी स्टेटमेंट्स को, उन सारे रूल्स को जो वो आपने अपने माइंड में जो वो रखना होता है। एंड बाई फॉलोइंग दोज रूल्स, बाई फॉलोइंग दोज स्टेटमेंट्स, यू कैन ईजिली ट्रेस आउट योर रे कि आपकी जो रे है वो किस फॉर्म से ट्रेवल करे। तो नॉर्मली अगर आप पास अपने खोल के देखेंगे तो उन पासर में इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि यू हैव टू ट्रेस द रे ऑफ यू हैव टू ट्रेस द रे पाथ ऑफ रे थ्रू प्रिज्म, थ्रू ग्लास स्लैब एंड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। तो वो जो आपकी रे का पाथ आपका ट्रेवल होता है यू कैन से आई थिंक आप कर सकते हैं यूजिंग दिस रे डायग्राम। ठीक है, so I think that's it for today's class.